हिंदी सिनेमा में कई खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियां आईं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी खास बन जाते हैं। उन्हीं में से एक थी श्रीदेवी, जिन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कहा गया। श्रीदेवी जी ने साउथ सिनेमा में अपनी पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में ऐसा मुकाम हासिल किया कि उन्हें लेडी अमिताभ तक कहा जाने लगा। आज श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर जानते हैं उनकी जिंदगी और फिल्मी सफर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो उनकी कहानी को और भी खास बनाते हैं। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में जन्मी श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मायंगर अयप्पन है। शायद ही किसी ने उस वक्त सोचा होगा कि इतनी कम उम्र में कैमरे के सामने आने वाली ये बच्ची एक दिन भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार्स में शामिल होगी। श्रीदेवी ने महज 3 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और 4 साल की उम्र में उनकी फिल्म रिलीज हो गई थी। साल 1967 में आई फिल्म कंथन करुनाई में उन्होंने भगवान कार्तिकेय का किरदार निभाया था। छोटी सी श्रीदेवी को इस रोल में दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसके बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। श्रीदेवी का बचपन आम बच्चों की तरह स्कूल और खेल कूद में नहीं बल्कि फिल्म सेट्स पर बीता। उन्होंने तमिल के साथ साथ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, यानी बॉलीवुड में बतौर लीड एक्ट्रेस आने से पहले ही श्रीदेवी कई भाषाओं के सिनेमा में अपना नाम बना चुकी थी। साल 1976 में श्रीदेवी ने तमिल फिल्म मंथ्रू में बतौर लीड एक्ट्रेस कदम रखा। इस समय उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। इस फिल्म में उन्होंने कमल हसन और रजनीकांत जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपने स्कूल और दोस्तों की दुनिया में होते हैं, उस उम्र में श्रीदेवी बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी और यही उनकी मेहनत और टैलेंट की शुरुआत थी। इसके बाद साल 1980 में श्रीदेवी ने 16 सावन से हिंदी सिनेमा और बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन श्रीदेवी ने इसे अपनी मंजिल का अंत नहीं बल्कि एक छोटा सा पड़ाव माना। उन्होंने वापस साउथ सिनेमा का रुख किया और वहां एक के बाद एक सक्सेसफुल फिल्मों के जरिए खुद को एक बड़ी स्टार के रूप में स्थापित कर लिया। यहीं से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि बॉलीवुड को भी जल्द ही इस सुपरस्टार की कमी महसूस होने लगी। फिर आया साल 1983। फिल्म थी हिम्मत वाला और श्रीदेवी के करियर में ये फिल्म एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। श्रीदेवी की खूबसूरती, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें रातों रात बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक इंटरेस्टिंग बात भी थी। श्रीदेवी को डर था कि हिम्मत वाला की सफलता के बाद कहीं ऑडियंस उन्हें सिर्फ एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पर ना देखने लगे। उन्हें चिंता थी कि उनकी खूबसूरती और डांस की चर्चा कहीं उनकी एक्टिंग पर भारी ना पड़ जाए, और ये डर पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं था। लेकिन श्रीदेवी ने जल्द ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, उनके अंदर एक ऐसी परफॉर्मर थी जो कॉमेडी कर सकती थी, इमोशन दिखा सकती थी, ड्रामा कर सकती थी और एक ही फिल्म में अलग अलग शेड्स के कैरेक्टर्स को निभा सकती थी। इसके बाद श्रीदेवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज, कर्मा, लाडला, जुदाई, हर फिल्म के साथ उनका स्टारडम और बड़ा होता गया। मिस्टर इंडिया में उनकी कॉमेडी टाइमिंग और हवा हवाई वाला अंदाज आज भी लोगों को याद है। 80 और 90 के दशक में श्रीदेवी का स्टारडम इतना बड़ा था कि वो अपने दम पर फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर खींचने वाली एक्ट्रेस में शामिल थी। इसी वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कहा गया। उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया और अलग अलग भाषाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब बात उस किस्से की जो शायद कम लोग जानते हैं। 90 के दशक में जब श्रीदेवी अपने करियर के पीक पर थी, तब हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टीफन की फिल्म जुरासिक पार्क से उन्हें एक रोल ऑफर हुआ। जी हाँ, श्रीदेवी को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला था, लेकिन उस समय के अपने करियर कमिटमेंट्स के चलते उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मूवी बाद में दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हुई।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।